बीच में जो एक टाइम आया था अभी कोविड कोरोना, का। कोविड का। यस। तो 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए आपको पता है फोटोग्राफी एक तरीके से तो बंद ही हो गई थी। हम्म। स्टार्ट भी हुआ था तो 10 20 मेंबर्स, 50 मेंबर्स। उसके बाद में क्लाइंट्स के सबसे बड़े रीजन ये हुआ करते थे कि हमारा बजट नहीं है, 50 लोगों की तो शादी है। यस, ये होता था, बिल्कुल सही बोल रहे हो यस, आप आए। मैंने ऐड देखा आपका और मुझे वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। मैंने आपके जो सिल्वर मेंबर्स के प्रोग्राम से सारे देखे, उसमें फिर फेसबुक एड्स का देखा, उसको समझा। फिर फेसबुक एड्स चलाना स्टार्ट किया, वहां से लीड्स आना स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे मुझे लगा अब स्टेपल हो जाएगा, धीरे धीरे होता गया होता गया। फिर अच्छा। जो आपने अभी डायमंड मेंबर लॉन्च किया, डायमंड लॉन्च किया 1 करोड़ वाला, हम्म। तो फर्स्ट डे मैंने सोच लिया डेफिनेटली मुझे ये लेना ही है। और काफी इंप्रूवमेंट है अभी। मुझे पता है कि मैं कर लूंगा इस साल 1 करोड़ का, हंड्रेड डेफिनेटली। परसेंट सो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ है मोहित डुलानी, जयपुर से, लाइव क्रिएशंस फोटोग्राफी के ओनर एंड फाउंडर। एंड इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में कुछ टाइम पहले आए और पिछले 12 महीने में लगभग 45 लाख रुपए का टर्नओवर्स कर चुके हैं। आज जिस डेट पे मैं मोहित को इंटरव्यू कर रहा हूं, वो डेट है आज 31 जनवरी, एग्जैक्टली एक साल के अंदर 45 लाख रुपीज इन 12 मंथ्स। कैसे किया, क्या सिस्टम अप्लाई किए, क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, कैसे ग्रो किया, क्या माइंडसेट था और कहाँ जाना है, वो सब आज मोहित से पूछेंगे। इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के ऊपर उन फोटोग्राफर्स को इंटरव्यू करते हैं जो आपकी तरह ही बहुत स्टार्टिंग लेवल से आए, लेकिन सीखने की चाहत थी, फायर थी, आगे बढ़ने के फायर था, ग्रो किया। और उनकी सक्सेस स्टोरीज को हम आप जैसे फोटोग्राफर्स तक, हम फोटोग्राफर्स तक पहुंचाते हैं। सो मोहित, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कमिंग इन। ही इज फ्रॉम जयपुर। सो मोहित, हाय गुड टू अब्दुल्ला, हाय। गुड टू सी यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ आई विल आस्क यू सम वेरी लाइट प्रिटी थिंग्स मैं पूछूंगा आपसे, आप बताइएगा कैसे किया। सो मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आपने लाइव क्रिएशंस फोटोग्राफी को कब अपने हाथ में लिया, बिकॉज आपने बताया कि पापा का बिजनेस था और ग्रोथ नहीं हो रही थी। कब हाथ में अपने कंट्रोल में लिया और कैसे था वो, प्लीज बताइए। एक्चुअली पापा का बिजनेस था आई थिंक 2010 से पहले। तो ऑलराइट। 2010 में मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया था यूएस हाँ। जॉब करने। हम्म। एंड वहां से मैं आया था 2012 में। ओके। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। तो उसके बाद में 2014 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं फोटोग्राफी ही करनी है मुझे, इसी में ऑलराइट। सोचा। तो मैंने 2 इयर्स 3 इयर्स तक फ्रीलांसिंग की है। हम्म। दो काफी साल फ्रीलांसिंग की है, यस, फ्रीलांसिंग की है, काफी की है। उसके बाद में धीरे धीरे छोटे क्लाइंट्स खुद के आने स्टार्ट हुए। हम्म। खुद के छोटे क्लाइंट्स आए धीरे धीरे। फिर नई नई चीजें सीखने को मिली। फिर कैनवरा से कनेक्ट हुआ मैं। कैनवरा से के थ्रू भी मुझे लीड्स आने लग गई। फेसबुक पेज मैंने तब का ही बना रखा है, अब देखेंगे तो मेरा फेसबुक पेज बहुत पुराना है। ऑलराइट। तो ओके। वहां से, फेसबुक से भी मेरे पास लीड जनरेट होने लग गई। यूट्यूब पे वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, एडिट करवा के, चाहे जैसा भी था मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर रहा था अच्छा खासा। डिजिटली आपने लाइव क्रिएशंस फोटोग्राफी को, आपने फोटोग्राफी ब्रांड को हाथ में लिया, डिजिटली उसको ग्रो करने के लिए आपने चीजें करना स्टार्ट करी। यस, 2018 में मुझे अवार्ड मिला था। हाँ, आई सॉ योर ऑन योर व्हाट्सएप के आपको अवार्ड भी मिला है। यस। दैट इज गुड। तो 4 साल की जर्नी में आपने अवार्ड अब यू गॉट अवार्ड ऑल्सो। यस, सो 2018 में। यस। सो जो आपने किया वो आपका मेनली डिजिटल डिजिटली अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए जो आपने किया वो आपके मेन एफर्ट्स थे। यस यस। बट बीच में जो एक टाइम आया था अभी कोविड कोरोना, का। कोविड का। यस। तो 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए आपको पता है फोटोग्राफी एक तरीके से तो बंद ही हो गई थी। हम्म। स्टार्ट भी हुआ था तो 10 20 मेंबर्स, 50 मेंबर्स। उसके बाद में क्लाइंट्स के सबसे बड़े रीजन ये हुआ करते थे कि हमारा बजट नहीं है, 50 लोगों की तो शादी है। यस, ये होता था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ। तो इस चीज में फिर वो बैठ नहीं पाता था, क्योंकि फ्रीलांसर्स और ये सारे लोग तो उतना ही पैसा लेते थे। बिल्कुल सही बात है। तो वो बैठ नहीं पाता था, तो मैं वेडिंग्स ले नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। ओके। सो तो कोविड के बाद आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब एकदम में आए से, थे। यस, एकदम से मैं डाउन हो गया था। नहीं, मैंने एक्चुअली डिसीजन भी ले लिया था कि अब इंडिया छोड़ना है, छोड़ना है फोटोग्राफी। क्योंकि अच्छा, थ्री ऐसा है। फोर इयर्स में ऐसा हो गया था कि जो पैसा था वो तो खत्म हो गया मार्केट से, और उठा के घर चलाना पड़ रहा था। अच्छा, वैसा हो रहा था। वैसा एकदम उस पोजीशन पे आ गया था कि अब छोड़नी ही पड़ेगी फोटोग्राफी। और मेरी सिस्टर यूरोप में है, तो वो बोल रही थी मेरे पास आ जा। तो मैंने एक बार डिसीजन ले लिया था कि मैं वहां जा रहा हूँ। यूएसए में? यूएस नहीं, यूरोप में। यूरोप में?
यस। अच्छा, तो वो यूरोप में है। यस, वो यूरोप में है, मतलब मेरे जीजाजी अप्रोक्स मोर देन 10 ईयर से वहीं पर ही है, अच्छा, वहाँ पे। खुद ओके, का गॉट इट। बिजनेस है। तो कोविड के बाद फिर कैसे उठाया चीजों को, क्या किया आपने? आपका ऐड व्हाट डिड देखा? यू? अच्छा, मेरा ऐड देखा, ऑलराइट। सो मेरा कुछ, ओके। सो आपने कोविड के बाद इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब आपने में आए, फिर आप उसके बाद आप यस, आए? मैंने ऐड देखा आपका, और लाइक मुझे वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। तो अच्छा। मेरी मदर ने बोला क्या डिसीजन है, मैंने कहा लेट्स सी, मेरे को ये वाला साल दे दो, देखता हूँ अगर कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट डिसीजन वही है। तो ऑलराइट। उसके बाद मैंने आपका सिल्वर मेंबर फर्स्ट जो आपका बूट कैंप था उसी दिन खरीद लिया था, अगर इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, उसी दिन लिया था आपने? सेम डे मैंने पेमेंट करके ले लिया था। अच्छा। And मैंने आपके जो सिल्वर मेंबर्स के प्रोग्राम से सारे देखे, उसमें फिर फेसबुक एड्स का देखा, उसको समझा, फिर फेसबुक एड्स चलाना स्टार्ट किया, वहां से लीड्स आना स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे मुझे लगा अब स्टेपल हो जाएगा, धीरे धीरे होता क्या होता क्या। फिर अच्छा। जो आपने अभी डायमंड मेंबर लॉन्च किया, डायमंड लॉन्च किया 1 करोड़ वाला, हम्म। तो फर्स्ट डे मैंने सोच लिया डेफिनेटली मुझे ये लेना ही है, और काफी इंप्रूवमेंट है अभी। लाइक मुझे पता है कि मैं कर लूंगा इस साल 1 करोड़ का, हाँ, डेफिनेटली। 100%। 100%। 1 करोड़ वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी ऑनेस्ट, बहुत आसान है। तो आपको मेरे बारे में एड से पता लगा, ठीक है। अभी हम लोगों को ना, गाइस, जो ये सेशन हॉल ऑफ फेम जो अवार्ड है, इसका मेन मकसद ये है कि आप सीखें, आप कुछ लर्निंग लेकर जाएं और अंदर फायर लेकर जाएं, इंस्पिरेशन लेकर जाएं। और अब मोहित के बात करने के अंदाज से और आपको वो सेंस हो रहा होगा राइट। सो मोहित, आप मुझे ये बताइए कि जब आप पहले बिजनेस में थे 2014 से 2020 तक, जैसे भी आपने किया, तो कुछ चैलेंजेस आप फेस करते थे, ठीक है। यस। फिर आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में आए, तो फिर तब क्या चैलेंजेस फेस करते थे, और उसके बाद आने के बाद वो चैलेंजेस कैसे आपके टेकन केयर हुए, वो आप मुझे बताइए, क्या थे वो चैलेंजेस? देखिए, चैलेंजेस आप स्टार्ट कर लो ना अगर जीरो से तो भी हम्म। आएंगे, और आप 100% ले जाओ तो भी आएंगे, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, और मैं अच्छी चीज मानता हूँ कि चैलेंजेस आते हैं हम्म। बिजनेस में और लाइफ में, क्योंकि हम्म। उसी से आप सीखते हैं डेफिनेटली। तो चैलेंजेस तो ऐसे कि इससे पहले मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं था, तो मैं लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं किसी का नाम वैसे नहीं लेना चाह रहा, जो 30,000 35,000 50,000 पे लेते हैं, हम्म। 30,000 30 लीड्स 35 लीड्स देते हैं, बट वहां पे भी मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा कि वहां से लीड्स है। सबसे बड़ा चैलेंज वहां ये रहता है कि आपके पास सिंगल पर्सन के पास सिंगल लीड नहीं जाती, यस। एटलीस्ट 4 to 5% कॉम्पिटिटर वैसे ही मिल जाते हैं। अभी जो हो रहा है फेसबुक लीड्स और इंस्टाग्राम लीड्स से वो फॉर्म फिल करके आ रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि वो अपने पास ही आए होगा इन हाउस उनकी फोटोग्राफर्स जो अपने कॉम्पिटिटर है, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि एक पोर्टल से 4 लोगों के सेम फोटोग्राफर्स, सेम इमेज वाले फोटोग्राफर्स जैसे अपन को कॉम्पिटिटर मिल रहे हैं। दैट इज द बिग थिंग। वो एक चैलेंज था कि जो एक कस्टमर की जो इंक्वायरी लीड होती थी, वो पहले बहुत सारे फोटोग्राफर्स के शेयर होती थी। यहाँ पे जब आपने अपने कैंपेन चलाया, लेजर टारगेटिंग मार्केटिंग वगैरह आपने रन किया, तो आपको अपने लीड्स मिले। ऑलराइट। सो मुझे आप बताओ मोहित, ये सब करना आसान तो नहीं था? मतलब पहले आप जिस तरीके से बिजनेस कर रहे थे, फिर आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के अंदर आए, फिर आपने चीजों को सीखना स्टार्ट किया, तो जब आपने ये सब पहले किया नहीं है, तो ये सारी चीजें बड़ी नई लगती हैं कि कैसे होगा। तो एक ग्राइंडिंग फेज आता है, पिसने वाला फेज आता है, जब आप पिसते हो नई लर्निंग को लेते हुए, तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। वो कैसा था? व्हाट वाज दैट? मैंने 2-2 दिन लगा दिए, मतलब मैं उठता नहीं था सीट से, मुझे करना है कैंपिंग। मैंने ये सोच लो कि पहले स्टार्टिंग में मैंने जब बनाया था इतनी फेक स्लीट्स आती थी, फिर अच्छा। इम्प्रूवमेंट किया मैंने, ऐसा क्यों हुआ, फिर उसमें गया टारगेटिंग में, 2-2 3-3 बार वीडियोस देखी आपकी, अच्छा। तब मुझे समझ में आया कि टारगेटिंग में ही कमी थी कुछ। अच्छा। दूसरा फॉर्म, मैंने फॉर्म नहीं डाला था तो फेक लीड ज्यादा आती थी, अच्छा। फॉर्म डाला तो वो एकदम से खत्म हो गई। अच्छा। राइट, तो आना बहुत स्टार्ट सारे चैलेंजेस आए थे धीरे 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 करके, बट मेरे को इतना ज्यादा हार्ड नहीं लगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इन चीजों में कर रहा था। ओके, दैट्स वेरी ऑनेस्ट। आप बिल्कुल सच बोल रहे हो कि मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। कई लोग क्या करते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थी, मैं पिस रहा था, हो नहीं रहा था। आप जो सच है वो बोल रहे हो, दैट इज लिटरली जब मेरा परफेक्टली चल गया ना, मुझे लीड्स आना स्टार्ट हो गई, और जो प्योर प्योर लीड्स थी, और मैंने कन्वर्ट करना वहां से स्टार्ट की, तो मतलब एक बार तो आई विल, मतलब मैं ऑफिस में बैठे बैठे रोने लग गया कि लाइक ये ये डील डन हो गई। यस। यस, इट हैपेंस, इट हैपेंस। बिल्कुल सच बात है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किया, जब
पहला क्लाइंट, पहली लीड, यस, आप किसी फेसबुक के से लिए जब मेहनत कर रहे हो, लगे पड़े हो, और वो हो जाता है ना, तो उसकी खुशी अलग है। 50 रुपीज की भी लीड नहीं पड़ती थी मुझे वो, अच्छा, और वहां पर 30,000 रुपीज की भी कन्वर्ट नहीं होती थी। वहां पे ऐसा था हाँ? यस। मतलब कन्वर्जन लेवल में आपने कोई ज्यादा फर्क नहीं देखा, लेकिन पैसा बहुत सेव हुआ आपका। बहुत से। जो ओ वेरी गुड, दैट दैट इज वेरी टचिंग फॉर मी, मुझे पता नहीं था। तो दैट इज गुड। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि जब, मतलब मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, मुझे मुझे जानना होता है, मुझे अब, तो जब पहली बार आप आए थे, आप ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे थे, हो नहीं रहा था, और पहली बार जब आप वर्कशॉप में आए थे, वेबिनार में थे, मैं बोल रहा था, तो जब मैं बता रहा था तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और जब मैंने हमारा आईपीसी का मेंबरशिप लॉन्च किया कि ये हमारे यहाँ आप ये सीखेंगे, तो प्रोग्राम में आने से पहले आपके मन में क्या चला? एकदम से आए या डाउट आया? आई वांट टू नो दैट, क्यों आए आप, क्यों आए थे आप, क्या मैंने दिखा था आपको? मैंने आपका, जब आपने आई थिंक फेसबुक के बारे में बताया था उस वर्कशॉप में, हाँ, का जो कॉन्फिडेंस था, उसको देख के मैंने एक बार भी नहीं सोचा, मैंने वन टाइम में आपको पेमेंट डाल के बोला मेंबरशिप देता हूँ। अच्छा, अच्छा ऐसा है। मैं एकदम इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला हूँ। मतलब मेरे अंदर वो नहीं है, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं सोचता नहीं हूँ खराब ही तो होगा, हो जाने दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अगर मैं पूछूं मोहित आपसे कि अगर मैं 3 लर्निंग आपकी बोलूं, कि ऐसी कौन सी 3 लर्निंग थी जो आपने सीखी आने के बाद और लर्न किया, और जिससे आपके बिजनेस में बदलाव आया, चेंज आया, तो वो 3 लर्निंग्स क्या रहेंगी? 3 लर्निंग, फर्स्ट तो एकदम एक्टिव हो गया मैं हर चीज में। अच्छा, मतलब वो कैसे हुए? वो कैसे आपको पहले एक्टिवेशन नहीं था, बाद में एक्टिव क्यों हुए? नहीं, पहले भी था, ऐसा नहीं है, बट अभी अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया हूँ मैं। अच्छा एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए। लाइक मुझे करना है तो कोई चीज करनी है। जैसे अरे अपना अभी 1-to-1 सेशन हुआ था, आपने मुझे बताया ये करना है, तो मैं आपके हाँ, कॉल कट होते ही लग गया था वो करने के लिए। आई मुझे एक्सपेक्ट, ये आई चीज एक्सपेक्ट। करनी है, और आज मैंने वो सारी चीजें कर भी दी है। ऑलमोस्ट डन कर दिया सेल्स टीम मैंने, सेम डे से ही किसी को कॉल, उसको कॉल किया, नेक्स्ट डे उसको बुला लिया, मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, और आज 5th डे है। कल से उसकी ज्वाइनिंग भी, और कल से वो कॉलिंग भी स्टार्ट कर देगी। मोहित, मैंने देखा, तो जो लोग देख रहे हैं गाइस, 1-to-1 सेशंस मोहित के साथ था मेरा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये करेंगे। तो सेल्स टीम के लिए एक पर्सन हायर करना था इन लाइव क्रिएशंस फोटोग्राफी में, और 2-3 टास्क और थे, ऑटोमेशन सेट करना था, और मोहित ने सब कर दिया है। सिर्फ एक रह गया है, वो है एक अलग छोटा सा टास्क है, वो रह गया है। बट तो वन थिंग आप बोलोगे कि स्पीड में आ गए आप, एक्शन आ गया आपके अंदर यस, आने के बाद। यस, वेरी डेफिनेटली। गुड, वेरी गुड। दूसरी लर्निंग आप प्लीज बताइए। दूसरी लर्निंग सबसे बड़ी की, फोटोग्राफी में सेल्स टीम भी होती है। अच्छा, ये कि फोटोग्राफी बिजनेस में कन्वर्जन टीम या सेल्स टीम होना सेल्स भी होती है? अच्छा, जरूरी है, होती है। पहले अच्छा, मैं खुद ही कॉल करता था सबको, खुद ही अच्छा। डन करता था। लाइक मतलब कुछ वो नहीं था, फिक्स नहीं था, मैं ही क्लाइंट को डन कर रहा हूँ, मैं ही मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं ही शूट करने जा रहा हूँ, मैं ही एडिट करवा रहा हूँ, मैं ही दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन अभी सब कुछ ऑटोमेशन हो गया, सिस्टमेटिक हुआ है। सिस्टमेटिक हो गया। मतलब हाँ ठीक है, अब मैं इतना लोड लेता ही नहीं, ऑटोमेटिक हो रहे सारे काम। दैट्स गुड। तो अभी आपने एक पर्सन भी रखा है, आपसे भी बात हुई, मैंने जैसा बोला कि आपका ब्रांड अगर स्पीड से बढ़ाना है तो यस, करना है, तो आपको अंदर से वो डर आता है लोगों को कि यार मैं किसी को सैलरी पे लाऊंगा, वो भी कन्वर्जन्स के लिए, सेल्स के लिए, कन्वर्ट होंगे कि नहीं कस्टमर, पता नहीं, पैसे भी जाएंगे, तो वो डर नहीं लगा आपको? नहीं लगता मुझे। अच्छा, आपको नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है वो? मुझे व्हाई पता डोंट है यू? कि मुझे ये भी पता है कि 1 मंथ तक मुझे सैलरी पे करनी है उसको जेब से। अच्छा। बट मुझे पता है कि अगर वो 1 मंथ 40-50 कस्टमर से बात करेगी, हम्म। तो नेक्स्ट मंथ से मुझे रेवेन्यू ला के देगी। ये भी डेफिनेटली है। तो आप दूरदर्शिता फ्यूचर का देखते हैं कि ये अगर नेक्स्ट मंथ जाएगा तो पहला महीने शायद सीखने में जाए, दूसरे महीने कस्टमर्स तो आएंगे ही। इस तरीके से हम्म। मैंने फिर मतलब लाइक उसका पे आउट, जैसा आपने फॉर्मेट बताया था। तो जो फॉर्मेट देखा आपने, उसके अकॉर्डिंग बनाया आपने? यस, मैंने लाइक देखो, कुछ भी जो आपने सिखाया ना एकदम सिस्टमेटिक है। अगर एक फॉर्मेट के साथ अपन किसी को बोलते हैं ना कि इस तरीके से हम इस तरीके को सैलरी देंगे, तो मतलब वो हम्म। मना कर ही नहीं सकता, पहली चीज तो। दूसरा, यस। वो खुद की अर्निंग भी देखेगा अगर सामने वाला, तो उस तरीके से पूरा प्लान बनाया है। हम्म। उसको पता है कन्वर्सेशन में मेरा ही फायदा है सामने वाले यस, आपकी जो अपनी टीम डेवलप की है। और तीसरी लर्निंग मोहित, अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट वाज दैट थर्ड लर्निंग? को। जुल्फिकार। अच्छा, ओके, जो मेरा वो छोटा करते भाई। हैं वेडिंग्स में। अच्छा, वो आपने लाइक देखा? यस, मैंने देखा है। और
लिटरली बहुत अच्छा है। उसके लिए भी मैंने एक पर्सन हायर किया है, अभी कल ही कॉल किया है। सिर्फ वेडिंग्स में आना है, प्री वेडिंग्स में आना है, मुझे बिहाइंड द सीन शूट करके देना है, और क्लाइंट्स के साथ ऑडियो बाइट करके मुझे रॉ डेटा दे देना, उसको एडिट करके मैं अ, अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा। वो फॉलो अप सेट्स में बहुत काम आने वाला है। बहुत काम आता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लवली लवली लवली। सो पहला, आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया, स्पीड और एक्शन बढ़ा दिया। यस क्लैरिटी मैं बोलूंगा, क्लैरिटी जब आपको दिखी करना क्या है तो समझ में आ गया कि रास्ता ये है, ऐसे यस बिजनेस ग्रो करना है। तो एग्जैक्टली, अंदर मुझे से जब क्लैरिटी रास्ता है। दिख गया तो एक्शन आ गया। यस ठीक मुझे है, क्लैरिटी है। क्लैरिटी आ गई। दूसरा, आपने टीम डेवलप करी, क्योंकि आपने देखा जब मुझे 1 करोड़ पे जाना है ईयरली, तो मुझको लोग चाहिए होंगे। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, वो वाला आपको एक समझ में आ गया क्लियरली। और थर्ड विल बी कि कस्टमर को, क्लाइंट को वेडिंग शूट से हटके भी बिहाइंड द सीन्स और शूट पे जाके इंटरेक्ट करना, व्लॉग करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक गोल्डन टिप अगर आप शेयर करना चाहें, जो ये व्यूवर्स देख रहे हैं अभी, आईपीसी के हैं, यूट्यूब के हैं, तो या कहीं से भी हैं, तो क्या एक गोल्डन टिप आप शेयर करना चाहोगे जो मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स नहीं है अभी, बताइए। मेरी तरफ से गोल्डन टिप यही रहेगी कि अगर इफ यू वांट टू ग्रो इन योर फोटोग्राफी बिजनेस, सो सोचो मत, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक मैं ये नहीं कहूंगा, मैं मतलब कोई ब्रांडिंग को लाइक उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, इट वाज वर्थ, लिटरली वर्थ। आप एक बार चाहो, अगर आप न्यू हो और आपको कुछ नहीं पता है, तो आप चाहो तो एक बार सिर्फ सिल्वर प्रोग्राम में आके देख लो, आपको पावर क्या है पता चल जाएगा। Alright, तो मैंने एक्चुअल में आपसे पूछा था गोल्डन टिप उन फोटोग्राफर्स के लिए जो अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में है, उनको क्या टिप शेयर करना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का प्रोग्राम, वो ओके नहीं, उसके ओके। अलावा क्या आपके बिजनेस में क्या एक ऐसी लर्निंग है जो आपको बोलते हो अब्दुल्ला ये मेरा सुपर पावर है और ये मेरे लिए काम करता है और ये मैं लोगों को देना चाहूंगा, व्हाट विल बी दैट? अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो ऑटोमेशन पे खुद को डालना पड़ेगा। अच्छा, एक्शन टेकर होने चाहिए हो, एकदम ऑलराइट, परफेक्ट सेम टाइम एक्शन लेने के लिए। ओके, मतलब घबराना नहीं है किसी चीज से एक्शन लेना है तो इंस्टेंट डिसीजन लो और काम करो, और हम्बल रहो। क्लाइंट जितना आपसे मांग रहा है उसका डबल करके दो, मतलब ओवर दो, ऑलवेज ओवर दो। तो डेफिनेटली आप, ये मेरी तरफ से आपके लिए बहुत गोल्डन टिप्स है। राइट, दैट्स गुड। अभी आपका विजन क्या है मोहित? कहाँ देखते हो अपनी कंपनी को अगले 1 साल में, 5 साल में, और क्या मिशन और विजन है आपका? पहले मैं थोड़ा सा मिशन पूछूंगा कि अगले 1 साल का गोल अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज द गोल? आज 31 जनवरी है, 11 महीने हमारे पास है, तो व्हाट इज द गोल फॉर द नेक्स्ट 11-12 मंथ्स? गोल तो बनाया है 1 CR का, बट 1 करोड़ मैं का? उसके ऊपर जाने वाला। उसके ऊपर जाओ। दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई लव्ड इट। उसके ऊपर 1 करोड़ का वो है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आज से 5 साल 7 साल का? कहाँ देखते हो अपने आप को? क्या है आपके मन में, कहाँ जाना चाह रहे हो? एक अच्छा बड़ा ब्रांड बनाना है। ओके, ब्रांड, और मैं चाह रहा हूँ कि हर सिटी में ये ब्रांड हो। लाइफ क्रिएशन फोटोग्राफी हो। Yes. ऑलराइट, Like, चाहे वो फ्रेंचाइजी देके हो चाहे कैसे भी हो। ऐसा हो। ऑलराइट, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं हमेशा ही पूछता हूँ, आप अगर आज आ, इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते, पहला सवाल, इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब का, तो आप क्या मिस कर रहे होते, वो मुझे बताइए। आई थिंक मैं फोटोग्राफी छोड़ चुका होता अभी तक। अच्छा, फोटोग्राफी छोड़ चुके होते? Yes. मैं इंडिया भी छोड़ चुका होता। अच्छा, बाहर चले जाते। ऑलराइट, सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी को देश में रोक लिया मैंने, और एक एक अंदर से एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दिया कि ये चीजें आसान है। और अभी आप कैसा फील करते हो मोहित, आप जब पार्ट हो, अभी आपको कैसा फील होता है कि जैसे जैसे होता है, हाउ डू यू फील राइट नाउ, यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इतना सब कुछ कर चुके हो, कैसा फील होता है, जर्नी ग्रेट कैसे दिखती है आगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैंने लिटरली अभी 2023 में फर्स्ट वेडनेसडे को गाड़ी चेंज की है, न्यू गाड़ी ले आया। ऑलराइट, अच्छा, ये, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कौन सी गाड़ी लिया आपने? अभी मैंने ऑरा ली है। Aura. Oh, that's good. That's a Hyundai car. Hyundai is kind of luxury only. यस। Very good. Hyundai is different brand. That's nice. That's nice. अभी मैं आपसे पूछूं मोहित कि जब आप कस्टमर से बात करते हो, डील को क्रैक करते हो,
आप खुद भी कर रहे हो, अभी आप अपनी टीम को भी ट्रेन कर रहे हो सब सीखने के बाद। तो क्या बातों का ध्यान रखते हो डील को डन करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए? देखो मेरा जो स्पेशल पॉइंट है ना, वो ये है कि मैं अगर खुद मीटिंग करने जा रहा हूँ क्लाइंट के साथ, तो 90% डील डन करके आता हूँ। मेरा देखो पोलाइट ऑफ वे एकदम, बात करने का तरीका एकदम पोलाइट रहता है। ठीक है, मैं एकदम कूल रहता हूँ। और जो रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली कंपटीटर्स मीटिंग करने जाते हो तो मिलते ही है। मेरा एक एटीट्यूड रहता है, देखो कंपेयर मत करो मुझे। अच्छा, हाँ, मुझे कंपेयर मत करो, मेरे अंदर डिफरेंशिएशन क्या है वो देख लो। अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, आप सीधा स्ट्रेट यस द नेक्स्ट, यस द बेस्ट, नो टू नेक्स्ट वाली फिलॉसफी पे आप काम करते हो। एक्चुअली क्या डर नहीं लगता, बहुत सारे लीड से तो फर्क नहीं पड़ता। और इट्स बहुत सारी, यस। ये हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब आपके पास कस्टमर की इंक्वायरीज बहुत सारी हैं तो थोड़ा सा डर उतना नहीं होता है। और ये बहुत आपको तब मजा और आएगा जब आपने अभी जो पर्सन को रखा है, टीम पर्सन को, जब वो आपको लीड्स कन्वर्ट करके डोर ओपन करके देंगी, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ऑलराइट, नाउ विद दिस दिस इज गुड। अभी इसके साथ एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कि यू नो आप फोटोग्राफी बिजनेस में हैं, अभी आप अकेले करते हैं सब कुछ हैंडल, तो जब आप आगे लेकर जाएंगे ब्रांड को दूसरे शहरों में, दूसरी सिटीज में, आपका अब ये प्लान है, तो उस केस में कैसे प्लान कर रहे हो? किसी को पार्टनरशिप पर रखेंगे या अकेले ही मैनेज करेंगे? व्हाट इज द प्लान? मैं आपसे वो मेरे तो जानूंगा। मैनेज नहीं हो सकता। देखो यहाँ तो ऑटोमेशन सिस्टम इतना बड़ा हो कि मैं यहाँ हम्म, बैठ के सब कुछ मैनेज कर सकूँ। हम्म, मतलब मैनेज लाइक सिस्टम इतना स्ट्रांग हो सकता है तब तक कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ ऐसा अच्छा, हो जाए। ऑलराइट। नहीं तो फिर एक मैंने सोचा फ्रेंचाइजी टाइप, लाइक न्यू फ्रेंचाइजी टाइप आप देना जो स्टार्ट करोगे? करना चाह रहे हैं स्टार्ट। यस, ऑलराइट। एक सवाल और है आपसे, जब आप फ्रेंचाइजी दे दी, ठीक है, मुझे आपसे वो फीलिंग जाननी है, मेरे मन में चल रही थी कि जब आपको पहला कस्टमर मिला था, आपने बात करी थी, वो डन हुआ था, तो आप बोल रहे हो रोने लग गए थे, आंसू आ गए थे, तो क्या थी वो जर्नी? मैं वो जर्नी जानना चाहता हूँ आपसे। व्हाट वाज वो दैट जर्नी? यस यस एक्चुअली वो मैंने क्लाइंट था मेरे पास वेडिंग थी नेपाल में, अच्छा। है ना। और मैं जयपुर में बैठ के बात कर रहा था, हम्म, वहां से वर्क शेयर किया, हम्म, फॉलोअप्स भेजे, सारी हम्म, चीजें भेजी। हम्म, उनकी प्री वेडिंग दिल्ली में शूट की थी मैंने। हम्म, और लाइक वो क्लाइंट मतलब ऐसा हो गया कि काम आपको ही करना है। अच्छा, और इंटरनेशनल वेडिंग मेरी फर्स्ट थी नेपाल में, अच्छा। तो वो कवर करने गए, तो मतलब वो एक अलग ही फीलिंग थी। वो एक अलग। और जब पहली बार आपको फेसबुक से और इंस्टाग्राम से जब आपने कैंपेन लॉन्च किए थे अपने, यस। वो पहली लीड जो डन हुई थी, हाँ वो वही कैसा था? वही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वही तो वो, अच्छा, वो वहीं से आई थी आपको? हाँ मैंने कैंपिंग चलाया था, मतलब मेरे अंदर एक वो है कि मैं लिमिटेड नहीं रह सकता हूँ। मैं हर जगह लीड चलाता हूँ कैंपिंग, और मुझे हर जगह से लीड्स आती है, चाहे कन्वर्ट हो या नहीं हो। मैं आउट ऑफ इंडिया यू दुबई आर अ तक ट्रू एंटरप्रेन्योर। मैं यू आर अ दुबई ट्रू तक ऐड एंटरप्रेन्योर। चलाता हूँ। समझ गया। आप देखते नहीं, आपका है ना, मेरा, आप ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाते, कितना लगेगा, आप बोलते हो कस्टमर की इंक्वायरीज आने दो, आएगी नहीं तो बिजनेस नहीं बनेगा, आप रोकते नहीं हो। हाँ, आने दो। दुबई से भी आ रही है तो मैं वहां भी कॉल करके, मतलब लाइक कॉल भी कर लेता हूँ मैं, मतलब सोचता नहीं कि कॉल करना पड़ रहा है। मैं अच्छा, कॉल भी कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे भी आ जाता हूँ सीधा वॉइस नोट पे। पूरा। हम्म, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। और अभी आप खुद ही हैंडल कर रहे हो सारी चीजें? यस। दैट्स गुड। सो गाइस, दिस इज मोहित दुलानी। एंड अगर आप देखोगे मोहित दुलानी का पूरा प्रोसेस कैसे काम करते हैं, डर नहीं है कन्वर्ट करने का, लीड्स बहुत जनरेट करते हैं, फास्ट एक्शन टेकर हैं, स्पीड से टीम के साथ काम करते हैं, और जितना गोल डिसाइड करा है उससे कई ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि when you will actually see मोहित from 1 year from now, तो आप देखोगे मोहित के रिजल्ट्स, मोहित का इंस्टाग्राम पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव क्रिएशंस का। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या वो 3 लर्निंग थी आपकी सबसे बड़ी, जो आपने मोहित की जर्नी से सीखी। आसान नहीं है एक बिजनेस को जो बिल्कुल बंद होने की कगार पे था, उसको दोबारा से खड़ा करना, और फिर एक सपने के साथ उसको जोड़ देना कि मुझे इस लेवल पे जाना है, और
पहले इंटरनेशनल क्लाइंट्स डन करना और इतनी स्पीड से एक्शन लेना, दिस इज वेरी समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। या सो मोहित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग जर्नी। इतना अच्छे से आपने बताया, मैंने आपसे बहुत डीपर लेवल के सवाल पूछे, मुझे मजा आया सवाल पूछ के, क्योंकि अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए जब आप कम्युनिटी में आए, माइंडसेट में, माइंड में, पर्सनालिटी में, वो क्या चेंजेस थे वो बताइए मुझे। देखो, जब आप मतलब एक खुद के ब्रांड को बनाते हो और जब आप एक हायर लेवल पे जाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, ओके। काफी चेंज होती है ना। तो पर्सनालिटी में देखो, सबसे पहली चीज मेरी गाड़ी चेंज हो गई। अच्छा, ऑलराइट। पहले मेरे पास अल्टो थी, अच्छा, है ना। उसके बाद में मेरी गाड़ी चेंज हुई, मेरे अंदर खुद के अंदर चेंज हुए। आज मेरे पास बहुत बड़ा ऑफिस है ये खुद का, अच्छा तो आप ऑफिस कहो आपने, तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। शो मी, आई हैव नॉट सीन दैट, मैंने अभी तक नहीं देखा है। यस, देखो ये मेरा केबिन है पूरा, अच्छा। राइट। ये अच्छा पूरा, ये मेरे अवार्ड है जो मुझे मिले हुए हैं, ये पुराने कैमरास वगैरह। वाह, आज मैं आपको लेके चलता हूँ, वन सेकंड। वेरी नाइस। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ। गाइस, ये मोहित दुलानी का लाइव क्रिएशंस ऑफिस है एंड पूरा मोटिवेशनल कोटेशंस एंड ऑल मोहित ने लगा रखे हैं। देखो, देखोगे अगर, ये वेटिंग रूम है पूरा। अच्छा ये मीटिंग, कोई क्लाइंट थैंक यू आता सर। है तो यहाँ पर मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। वाओ, ये मोटिवेट होने के लिए मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं खुद पुश को योरसेल्फ, करने वाओ। के लिए। ये बोर्ड है जहाँ पर सारे ट्रैक होता है, इसको मैं एक स्टैंड पे लगा के रखता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ये नाइस। मेरा ऑफिस है पूरा, यहाँ पर एडिटर्स और कॉलर्स वगैरह है इस टेबल पे। बैठते हैं, यस, वेरी नाइस। और पीछे जो आप देख रहे हो स्टैंड, वहां पर मैं ग्रीन पर्दा लगा के कई बार शूट शूट करता करता हूँ। हूँ, यस, वेरी गुड, लाइव क्रिएशंस मूवीज। सो मोहित, ये सब करने का मोटिवेशन क्या है लाइफ में? मेरा। नाइस। मोहित, ये सब करते हो जब आप इतना अच्छे से, क्या चीज आपको ट्रिगर करती है अंदर? फायर क्या है आपका? बर्निंग वाई डिजायर क्या है? आप क्यों करते हो इतनी मेहनत? बहुत कुछ है। मैंने वॉलपेपर तक लगा रखा है। किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो, फैमिली के लिए करते हो, पेरेंट्स के लिए करते हो, या बस करते हो? एग्जैक्टली, फैमिली तो है। फैमिली के लिए करते हो। एग्जैक्टली, फैमिली तो है। वाओ, यू हैव अ डॉटर आल्सो? यस, टू डॉटर्स। दो बच्चे, टू डॉटर्स, दैट्स अमेजिंग मोहित, लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू सी। फैमिली इतनी पावर दे सकती है, दिस इज गुड टू सी। Yeah, so done Mohit, done. Thank you so much for this great interaction. I just loved each and every part of it. आपका स्टोरी जल्द पब्लिश हो जाएगा आजकल में एंड यू विल जस्ट एब्सोल्युटली लव दैट। और पूरा देश, इंडिया आपकी सक्सेस स्टोरीज को देख रहा है। और यस मोहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनसाइड एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मोहित जर्नी। एंड आई जस्ट विश कि आपको आग मिली हो, फायर मिला हो, इंस्पिरेशन मिला हो कुछ करने का, आगे बढ़ने का, फ्रॉम मोहित जर्नी। मोहित, God bless you. Thank you so much. And thank you so much for coming over here and giving your time. All right. Thank you so much.